जन्मा है राम दुलारा में वाली जावा, महाराज राज दुलारा जन्मा है। और बधाई मांगती है महाराज दशरथ ने एक बहुत बेशकीमती हार अपने गले से निकाल करके उस सेविका को दिया है। और मैं निवेदन करने लगा हूं कि जब प्रभु की कृपा बरसती है तो इतनी बरसती है कि फिर व्यक्ति यही कह उठता है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू छलक आए। और आप सब लोग बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं। आदमी जब बहुत ज्यादा दुखी होता है तब आंसू आ जाते हैं, या बहुत ज्यादा खुश होता है तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेत्र सजल हो गए महाराज दशरथ के और भगवान का धन्यवाद करते हुए, कोटिशः धन्यवाद करते हुए आनंदित हो रहे थे। और यदि इसको मैं कविताबद्ध करके गा दूं तो यही कहना पड़ेगा कि पुत्रों का जन्म राजा दशरथ जब सुन पाए, निर्धन को मिली दौलत मन में अति हर्षाए। पुत्रों का जन्म राजा सूखे हुए उपवन में फिर लौट बहार आई। चहचहाने लगी बुलबुल और कलियां मुस्काई, और कलियां मुस्काई। आनंद घन गरजने मानो जल छिलकाए। निर्धन को मिली दौलत मन में अति हर्षाए। पुत्रों का जन्म राजा, राजा की खुशियों का नहीं पार गया पाया। राजा की खुशियों का नहीं पार गया जो अंधे को आंखें और कोढ़ी को काया, और कोढ़ी को काया। घर दर दीवार सजा कर फिर मधुर गान गाए। निर्धन को मिली दौलत मन में अति हर्षाए। पुत्रों का जन्म राजा
महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, मृदंग बजाई गई, सितार बजाए गए, बहुत मधुर मधुर जितने वाद्य यंत्र हो सकते थे उन सबको बजा करके खुशी मनाई गई। और फिर बुला वित्त मंत्री, ऐसा ऐलान किया। जरा ध्यान देना इन पंक्तियों पर। फिर बुला वित्त मंत्री, ऐसा ऐलान किया, थे पूजे जन जितने, सबका सम्मान दिया, थे पूजे जन जितने, सबका सम्मान दिया, सबको सम्मान दिया, सामान लिया इतना, ले जा भी नहीं पाए, निर्धन को मिली दौलत, मन में अति हर्षाए, पुत्रों का जन्म राजा। महाराज ने वित्त मंत्री को बुलाया, कोषाध्यक्ष को बुलाया और ये कहा कि पुष्कल दक्षिणा देकर के सबको सम्मानित किया जाए, कंजूसी से नहीं। पुष्कल दक्षिणा का विधान जो शास्त्रों ने किया है उस विधान के अनुसार सबको सम्मानित किया गया और सामान दिया इतना, ले जा भी नहीं पाए। मैं एक जगह कथा करने के लिए गया और मैंने ये पंक्तियां गाई, तो वो जो कथा की जिनकी मैं चर्चा आज दिन में कर रहा था आपसे, उसने इस बात को नोट किया और जब मैं वहां से चलने लगा तो इतना सामान दिया उस आदमी ने, मैं भी नहीं लेके आया। भैया बाद में भिजवा देना, मेरी जटेची वटेची में जगह नहीं है। सामान दिया इतना, ले जा भी नहीं पाए, सम्मानित किया सबको। और ध्यान दीजिएगा, अगली जो पंक्तियां मैं गाने लगा हूं आर्यों, जरा उन पर विशेष ध्यान चाहूंगा। राजा ने जात कलम बच्चों का करवाया, राजा ने जात कलम बच्चों ओम लिखा और वेदों सिखाया, राजा ने जात कलम बच्चों का करवाया, जिन्हा पर ओम लिखा वेद धर्म वो नरेश समझ पाए, तब वेद धर्म कमल वो नरेश समझ पाए।
राजा ने जात कर्म बच्चों का करवाया। आदमी इन संस्कारों को आज भूल जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण थे। खुशियों में व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। जो आदेश वेद ने दिया, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, मनुष्य बनो और मनुष्य बनकर दिव्य संतानों की उत्पत्ति करो। ये दिव्य संतानें बनेगी कैसे, मानव को मानव बनाया कैसे जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मानव संस्कारों की छत्र छाया में बना करता है। यदि संस्कार नहीं है तो याद रखना मानव कितना गिर सकता है, इसकी कल्पना भी मैं और आप नहीं कर सकते। यहां पर एक संस्कार की व्यवस्था ऋषियों ने दी। ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर का संस्कार है। 3 संस्कार बालक के जन्म होने से पहले ही हो जाते हैं। चौथे नंबर का संस्कार जिसको जातकर्म संस्कार कहते हैं, राजा ने वो जातकर्म संस्कार किया अपने पुत्रों का। बालक के कान में बोला कोसी कस्यासी कोनामासी, और फिर कान में राजा बोले वेदोसी, तू वेद है। जब बालक का जन्म होता है तो अक्सर बालक को मां की गोद में दिया जाता है और मां से कहा जाता है धन्य हो तुम इस बालक की जननी हो, तुम इस बालक की निर्मात्री हो, तुमने इस बालक को बनाया है, तुमने इस बालक को पैदा किया है। इस देश की मां अपने उस छोटे से बालक को गोद में लेकर सोचा करती थी, जो जिस चीज का निर्माण करता है, जो जिस चीज को बनाता है वो जानता है उसने उसके बनाने में कौन कौन सी सामग्री कहां से लेकर के लगाई है, कैसे कैसे उसका निर्माण किया है। ये माइक जिसने बनाया है वो जानता है कैसे इसके स्टैंड को बनाया गया, कैसे इस लीड को बनाया गया। क्यों जी, जानता है कि नहीं जानता? क्यों माइक वाले भैया जानता है कैसे कैसे कौन कौन से पुर्जों को कहां से ला करके लगाया गया, जानता है। लेकिन मां सोचती थी यदि मुझसे किसी ने पूछ दिया बताओ मां तुमने इस बालक को बनाया है तो तुमने इस बालक की आंखों में कौन सा ऐसा मसाला लगा दिया है कि ये आंखें देखती हैं, तुमने इस बालक के कानों में कौन सा यंत्र लगा दिया है कि कान सुनते हैं, तुमने इस बालक की नासिका में कौन सा यंत्र फिट कर दिया है कि ये सूंघती है, कौन सा यंत्र गले में फिट कर दिया है कि आवाज आती है। कवि रत्न प्रकाश जी ने परमात्मा की ओर इशारा करते हुए पंक्तियां लिखी थी।